वर्षों से एक गरीब दार्शनिक पथरीले क्षेत्र में भटक रहा था। वहाँ लोगों को गुजारा करने में बहुत कठिनाई आती थी। एक दिन एक पहाड़ पर भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। उसने भाषण दिया। वह भाषण दुनिया में सबसे उद्दत होने वाला भाषण है जो आज तक कभी भी कहीं भी दिया जाता है। इसमें 26 शब्द हैं। ये सदियों से कानों में गुजर रहे हैं। आने वाले कल का कोई विचार मत करो, क्योंकि कल अपने विचार खुद कर लेगा। आज का ही दिन आज की ही बुराइयों के लिए काफ़ी है। कुछ लोगों ने इन शब्दों को मानने से इनकार कर दिया। आने वाले कल का कोई विचार मत करो, इसीलिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह लगा कि पूर्ण तकदीर सलाह है। इसमें रहस्यवाद है। ऐसे लोग कहते हैं कल का विचार करना ही होगा, परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराना ही होगा, बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखना ही होगा। सही तो ये भी है, ऐसा करना भी चाहिए। सच ईसा मसीहा के द्वारा 300 साल बाद आज वह मायने नहीं रखता। बाइबल के आधुनिक संस्करण में ईसा मसीहा द्वारा कही बात को लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, अवश्य ही आने वाले कल पर विचार कीजिए। हाँ, सावधानी से विचार कीजिए, योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, पर चिंता नहीं कीजिए। विश्व युद्ध के सेनापति कल के लिए योजना बनाते थे, पर उन्हें चिंतित होने का समय नहीं था। युद्ध हो गया था। शांति अच्छी बुरी खोज में सबसे बड़ा फर्क यही है। अच्छी सोच कारण और परिणाम के लिए विचार करती है। बुरी सोच प्राय तनाव और नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बन जाती है। आज की जीवन शैली में एक भयानक टिप्पणी, आज जो अस्पतालों में आधे बेड हैं उन लोगों से भरे हैं जो मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के रोगी हैं। अगर इन्होंने ईसा मसीहा के शब्दों पर ध्यान दिया होता, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, या सर विलियम के शब्दों को माना होता, सिर्फ आज में जियो। कितनी अजीब है जीवन की यात्रा। बच्चा कहता है मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा होने पर कहता है जब मैं कमाने लगूंगा, कमाने लगता है तो कहता है मेरी जब शादी हो जाएगी, शादी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, विचार बदल जाता है। जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, जब रिटायरमेंट आता है तो वह पीछे मुड़कर अपनी जीवन यात्रा को देखता है और उसे ठंडी हवा से सोहरान होती है। ना जाने कैसे उसने सब गवा दिया और जीवन पीछे छूट गया। बहुत देर बाद समझ आता है कि ज़िंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसीलिए हमें हर दिन हर घंटे इसे जीना चाहिए। इसीलिए तो कहा है चिंता छोड़िए, सुख से जिए।